लेकिन अंगूरी जी वो एक स्टूडेंट है जिसकी वजह से ना मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। का है? अब मैं क्या बताऊँ, वो स्टूडेंट आजकल बड़ी छिछोरी हो गई है और छेड़खानी करने लग गई है। अरे का है? अरे यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले वो इतनी संस्कारी सुशील थी, लेकिन आजकल वो रात में निकल जाती है और शहर के लड़कों को छेड़ने लग जाती है। अब बताइए अंगूरी जी, किसी शादीशुदा औरत को ये सब सूट करता है? अरे वो शादीशुदा भी है? ऑफ कोर्स, वो शादीशुदा है। और फिर तो ये उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखा देखा, आपको भी ऐसे ही लगता है ना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? हाँ हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये सब। तो फिर अंगूरी जी, आपको क्या लगता है कि ऐसा सब करने से उस औरत के जीवन पर इस सब का क्या असर पड़ेगा? क्या बताएं अनीता जी, अब असर तो बहुत ही गहरा पड़ेगा। वो कहा है कि उसका इज्जत ना समाज में बहुत कम हो जाएगा। अब लोग उससे बात करना बंद कर देंगे, उसको देख के अपना रास्ता बदल लेंगे और कोई भी उससे रिश्ता ना ही रखना चाहेगा। यहाँ तक कि उसका अपना पति उससे बहुत 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 नफरत करेगा। कमाल है, अंगूरी जी को सारे साइड इफेक्ट्स पता है, फिर भी क्यों रात को छिछोरगिरी कर रही है। मैं ना अब इनसे ही इनका इलाज पूछती हूँ। तो अंगूरी जी ये बताइए कि आपके हिसाब से इस औरत का क्या इलाज है? हमरे हिसाब से तो ना, अब ये जो ये सब कर रही है ना, वो अब उनको ना के नुकसान के बारे में बताना चाहिए। अरे उसे तो पता है इस नुकसान के बारे में। अरे पता है तो भी कर रही है। अरे यही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ऐसा आप आई मीन वो क्यों कर रही है। तो आप उससे पूछिए ना। पूछ तो रही हूँ। तो पूछ रही है फिर भी नहीं बता रही है। नहीं बता भी रही है और नहीं भी बता रही है। हाँ, ये तो बहुत ही बुरा बात है। तो हमको ये बताइए कि वो कब छेड़ती है? वो ना रात में निकलती है छेड़ने के लिए। रात को निकलती है? तो हम कहाँ बोल रहे हैं अनीता जी, आप ना एक ठो काम कीजिए, उसको ना दिनार पे बुलाइए। डिनर पे? ओ यू मीन डिनर पे बुलाइए? ऐसे ही पकड़े हैं, उसको ना दिनार पे बुलाइए। अब वो कहा है कि आप अभी हमको बताएं कि वो रात को छेड़ती है, और जब आप उसको दिनार पे बुलाएंगी, उसको बिजी रखेंगी, तो उसका ध्यान भटकेगा और फिर वो ना ही छेड़ेगी। ठीक है, फिर आप और तिवारी जी आज मेरे घर पे डिनर पे आ जाइए। ठीक बा, हम और लट्टू के भैया दिनार पर जरूर आएंगे। हम ना आपके लिए अच्छी गर्मा गर्म चाय बना कर लाते हैं। हाँ बैठिए। यार कमाल है ये अंगूरी जी, इतनी मासूम है। मैं उनको हिंट पे हिंट दे रही हूँ, फिर भी उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे विभू, तुम यहाँ बैठे हो, चलो जाओ जल्दी से खाना बनाओ। आते होंगे तिवारी जी अंगूरी जी। खाना बन गया, बस दाल पक रही है। जाके देखो विभू, दाल गल गई होगी। दाल तो गल गई होगी, लेकिन दाल में मुझे काला नजर आ रहा है अनु। हमें काला नजर आ रहा है मतलब मुझे डर लग रहा है कि भाभी जी मुझे देख के छेड़ेंगी। अरे नहीं विभू, डोंट वरी, मैं हूँ, तिवारी जी हैं, क्यों छेड़ेंगे। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी अंगूरी जी, आइए आइए, वेलकम। बैठिए बैठिए। अथांको अनीता जी, हेलो भरभूति जी। हेलो। अरे विभू, अंगूरी जी हेलो बोल रही है तुम्हें। हेलो हेलो भाभी जी, हेलो। हेलो। भाई आज आपके लिए विभू ने बहुत ही स्पेशल खाना बनाया है। क्या बात कर रही है? भरभूति जी हमरे लिए कोनो स्पेशल डिश बनाए हैं? भाभी जी, दिस इज नॉट डिश, इज डिश डिश डिश। ऐसे ही पकड़े हैं। हम अम्मा जी को फोन करके सब कुछ बता देते हैं। ओह, फोन आया।
हेलो बहुरिया। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, हम तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। उपाय किया का? हाँ हाँ अम्मा जी, वो जो आप बोली थी ना, हम ना बिल्कुल वैसे ही किए। अब भरभूति जी को टेबल के नीचे से ही लतिया दिए। अच्छा। हाँ। हे भगवान, इसका मतलब ये कृत्य जो है हमारी अम्मा की जानकारी में हो रहा है। इसका मतलब इस कृत्य के सूत्रधार हमारी अम्मा ही हैं। इसका मतलब अंगूरी जी ये सब कुछ अम्मा जी के कहने पे कर रही थी। हाँ भाभी जी, अंगूरी का मन तो गीली मिट्टी के समान है, जिस रूप में ढालोगे सो ढल जाएगी। लेकिन यहां तो हमारी अम्मा ने ही। तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह क्यों इतनी पी रहे हैं? कौन कमबख्त पीने के लिए पीता है? हम तो इसीलिए पी रहे हैं ताकि अम्मा से बात करने की हिम्मत आ जाए। हाँ भैया, ये लो। अरे अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो बिटिया, मंदिर से आ रही है? हाँ हाँ, मंदिर गए थे। अच्छा अच्छा। आप अचानक कैसे आ गई? वो बैल का तबीयत खराब है ना, बुलाया है हमको, आओ देखते हैं। अरे क्या हुआ? आइए आइए, स्वागत है आपका। अकेली आई है? थोड़ा जहर ले आती हथेली पर, हमें दे देती ताकि हम चैन की नींद सो लेते खा के जहर। अरे लड्डू की भैया, ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे तुम चुप रहो। का बकलोली कर रहे रे? काहे जहर पीना चाहता है? हाँ? अरे हमें तो तुम्हारा बेटा कहलाते हुए भी ग्लानि हो रही है। हमारा ही घर उजाड़ने पर तुली थी। अगर इतना ही था तो फिर पैदा काहे किया हमें? ज्यादा ही बोल रहा है। बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। बचपन से आज तक चुप ही तो रहे हैं। लेकिन अब पानी यहां तक आ गया है, यहां तक आ गया है पानी। अपनी बहू को बिगाड़ रही थी, उसे छिछोरा बना रही थी। बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं। तो क्या गलत कह रहे हैं तिवारी जी? सही तो कह रहे हैं। तुम चुप रहो नल्ले, ये हकीकत नहीं है। अम्मा जी माफ कीजिएगा, लेकिन तिवारी जी ने खुद अपने कानों से सुना है आपको अंगूरी जी को फोन पे कुछ समझाते हुए। अरे गोरी बिटिया, वो हम अंगूरी को बिगाड़ नहीं रहे थे, हम तो अपनी बहू से एक टोटका करा रहे थे बिटिया। हाँ। टोटका? कैसा टोटका? अरे हमारी बात सुनिए। वो कहा है ना कि पंडित रामफल बताए रहे अम्मा जी को कि लड्डू के भैया के ऊपर ना शनि का 7.5 शुरू हो गया है। और पंडित रामफल हमको ये भी बताए कि अगर कोनो टोटका नहीं किया ना तो उससे ये बैल को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर वो हमको ये टोटका बताए हैं बिटिया। और वही टोटका तो हम कर रहे थे। भाभी जी, टोटका करने के लिए आपको मैं ही मिला था। तो पूरे मोहल्ले में सबके पास काम धंधा है, तो तुम ही तो नल्ले हो, एकदम इजीली अवेलेबल। ऐसे ही पकड़े हैं। चलो भाई, हमें तो चलो अब इस बात की खुशी है कि अंगूरी छिछोरी नहीं रही, सब ठीक हो गया। मुझे भी बड़ी खुशी है ये जान के कि भाभी जी एकदम गंगा की तरह पवित्र और मासूम है। चलो भाई, अब मामला सुलट गया तो अब चाय पानी का इंतजाम करो, अम्मा के लिए जाओ। हाँ हाँ। हाँ, चाय पानी तो हम खिलाएंगे। इनके डैडू जो है ना, हमारी और आपकी तुलना करते हैं, जबकि आप कहाँ और हम कहाँ। हम लोगों के दिलों में हैं। आप भुइयां के खेत में हैं। आप तो अंकल जी के दामाद बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। क्या बताएं भाभी जी, दरअसल एक कुकुर महाशय हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आप कुत्ते की बात कर रहे हैं? जी हाँ। आप इतना डरते हैं कुत्ते से? हम भी भाभी जी कुत्तों से डरते नहीं हैं। अगर खेलिए, अगर हिम्मत है ना, जाए खेलिए उसके साथ। चाहिए अनु, इनके हाथ में बिस्किट दो।